सारे पितृ देवता हैं दरवाजा खिड़की, और देवताओं की कृपा तभी प्रभावी होगी जब पितरों की कृपा होगी। पितृदोष के अनेक कारण हैं। आचार्य बड़े बड़े महापुरुष बताते हैं अकाल मृत्यु हो जाना, भ्रूण हत्या होना, इससे भी पितृदोष लगता है। परिवार में अकाल मृत्यु हो जाए इससे भी दोष लगता। किसी पूर्वज का ठीक से क्रियाकर्म ना हुआ हो उससे भी पितृदोष लगता। ठीक से षोडशी 13वीं आदि की परंपरा 13वीं की परंपरा ना हो उससे भी पितृदोष लगता। गौ माता ब्राह्मण का वध करने से भी पितृदोष लगता। कन्या का वध करने से भी पितृदोष लगता। देवताओं देवभूमि में तीर्थ भूमि में अमंगल कार्य करने से भी पितृदोष लगता है। हाँ, वेश्या का संग करने से भी पितृदोष लगता है। घर में कन्या अथवा बहू की अत्यधिक अवहेलना, अमानवीय अवहेलना करने से भी पितृदोष लगता है। महाराज पितृदोष के लक्षण क्या हैं? विवाह ना होना, संतति में रुकावट बनना, पूर्वजों के स्वप्न गंदे आना, घर में भयावह लगना, भोजन में बार बार बाल निकलना, केस का निकलना, लगातार शमशान अर्थी दिखना स्वप्न में, लगातार घर में अनहोनी होते रहना, ये सब पितृदोष के कारण हैं। इनका निवारण क्या है? कलयुग में सबसे बढ़िया निवारण त्रिपिंडी साध पितृ गायत्री श्रीमद् भागवत भगवान का मूल पारायण। आप महात्मा में कथा श्रवण करेंगे तो गोकर्ण जी के भाई धुंधकारी ये पितृ प्रेत योनि में पहुंचे तो श्रीमद् भागवत कथा का पारायण जब गोकर्ण जी ने करवाया तब मुक्ति हुई। और उसने बड़ी प्यारी स्तुति की, धन्या भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा सप्ताहो कथा धन्या कृष्ण लोक फलप्रदा। धुंधकारी जब प्रार्थना करता है तो कहता है धन्य है भागवत की कथा जो मुझ जैसे प्रेत का तरण तारण कर दिया। तो पितृपक्ष में जो जीव ब्राह्मण भोज करवाता, दीनहीनों को भोजन करवाता, पितृपक्ष में अपने पितरों के निमित्त जो दान देता, अन्नदान, वस्त्रदान, द्रव्यदान, अश्वदान, गौदान, गजदान, भूमिदान, ऐसा करने वाले व्यक्ति के घर के पितृ शांत होते हैं, पितरों की कृपा होती है। और हम तो आज निवेदन करेंगे, प्रथम दिन है, 7 दिन तक आप इसी भाव से कथा सुनना और ठाकुर जी हमें इसी भाव से कथा कहलवावे इस दास के टूटे फूटे मुख से कि हमारे आपके जितने भी पितृ हैं वो सब शांत हो गए और उनकी कृपा आप सब पर हो गए। पितृपक्ष में किया हुआ प्रत्येक सत्कर्म पितरों को प्राप्त होता है और पितृपक्ष में किया हुआ प्रत्येक बुरा कर्म के भागीदार भी पितृ होते हैं। इसलिए 15 दिन बड़ी सावधानी रखो। छौर कर्म मत करो। छौर कर्म का मतलब बाल मूछ आदि पहले दिन कर लिया, जय जय सीताराम। छौर कर्म मत करो। 15 दिन तक जो यहां पर पितृपक्ष में बागेश्वर धाम से चलकर आए हैं, हम उनको निवेदन करेंगे, आप तो 7 दिन के लिए आए हैं पर सुन लीजिए,
और कर्म नहीं करना है। मंत्र का जाप करना है, पितरों को बार बार ध्यान करना है, मंत्र जाप करना है। ओम पितृदेवाय नमः, इस मंत्र का जाप करना है। अथवा इस मंत्र का जाप करिए, अनेक पितृ हैं, याद नहीं है, स्मरण नहीं है, तो ओम सर्व पितृ देवा देवताभ्यो नमः, इस मंत्र का जाप करो। जो भी कार्य करो इस मंत्र का जाप करके करो। दान आदि करो तो पितरों को समर्पित करके, गंगा स्नान करो तो पितरों को समर्पित करो। आज की कथा श्रवण करो, जैसे ही कथा की आरती होवे तो सिर रखकर प्रणाम करें। जल की व्यवस्था हो तो ठीक, ना हो तो ऐसे मन ही मन हाथ जोड़ करके पितृ देवताओं को कथा का फल समर्पित कर दो। इससे पितरों को बड़ी शांति होती है। मान लीजिए आप कथा स्थल पर नहीं हैं, घर विराजमान होकर के कथा को सुन रहे हैं, तो आप लोग पीपल का पूजन करो। पीपल की जड़ में एक दीप प्रज्वलित करो। प्रतिदिन सफेद अथवा काला तिल समर्पित करो। और तिल का दान बड़ा महत्वपूर्ण है। तो अपने ग्राम में आचार्य को, विप्र को, भूदेव को, ब्राह्मण को अपने पितरों के निमित्त संकल्प लेकर के अन्नदान दो। कोई रसोई चल रही हो वहां भंडारा करवा दो। कहीं इकट्ठे आचार्य हो, बालाजी की बड़ी कृपा है कि जहां अनुष्ठान चल रहा है वहां 211 आचार्य हैं। 211। हम तो यही प्रार्थना करेंगे सभी आचार्यों को कि ऐसा आशीर्वाद देना, जितने भी यहाँ कथा पंडाल में विराजमान है अथवा घर पर बैठकर कथा सुन रहे, सबके पितरों की शांति हो और सब पर पितरों की कृपा हो, ऐसा आचार्य आशीर्वाद दें। आचार्यों को दान दो, मंत्र का जाप करो। ऐसा करने से पितरों की विशेष कृपा प्राप्त होती है। और भागवत तो है ही है पितरों से मुक्ति दिलाने वाली। कैसी भी बाधा हो, अगर आप बड़े सिद्धांत पूर्वक, भाव पूर्वक बैठकर, नियम पूर्वक विराजमान होकर अगर आप कथा को श्रवण करेंगे तो श्री कृष्ण लोक फलप्रदाः, भागवत में स्वयं आया है, सप्ताहोपि तथा धन्या कृष्ण लोक फलप्रदाः। श्री वेदव्यास जी कहते हैं 7 दिन की कथा श्रवण करने से भगवान श्री नंदनंदन यशोदानंदन देवकी नंदन चितचोर माखन चोर मुरली वाले कन्हैया जगन्नाथ भगवान का शरण प्राप्त होती है। लेकिन बैठना बड़ी भावपूर्वक होता। आप सोचो कि हम बैठे यहाँ और कचौड़ी गली में बढ़िया चाय पिए। मनीराम जी बजान बनारस की खई के पान बनारस वाला, यहाँ बैठे रहो, मनीराम तुम्हारा पान खाए बनारस का, बड़ा गड़बड़। बड़े चित्त पूर्वक एकाग्रता से विराजमान होकर 7 दिन तक आप श्री ठाकुर जी की श्रीमद् भागवत कथा को भावपूर्वक आप श्रवण करो। आओ आज की वार्ता हम प्रारंभ करते हैं। भाष्यते सर्ववेदेषु गीयते नारद आदिभिः। श्रीमद् भागवत, इसका पहले अर्थ जानो। पहला अक्षर है श्री, श्री का अर्थ है लक्ष्मी। क्या अर्थ है? लक्ष्मी। दूसरा अर्थ है मद, दूसरा शब्द है मद, श्री मद। मद का अर्थ क्या है? मद का अर्थ है चढ़ जाना। बोले क्या? ऊट पटांग नहीं, भांग भांग नहीं ना। मद का अर्थ चढ़ जाना है। गोविंद की भक्ति हमारे मन मस्तिष्क में चढ़ जाना, यही मद है। मद अनेक प्रकार का होता है, पर भक्ति का मद चढ़ जाना। तो पहला अक्षर श्री, द्वितीय अक्षर मद, तीसरा अगला अक्षर क्या है? बोले भा।
तो भाष्यते सर्ववेदेषु, ये सभी वेदों में भाष्यत है। वेदों का सार है भागवत। देखो भाई, आप अलग अलग वेद पढ़ोगे, क्या पता आपकी समझ में आवे ना आवे। वेद इतने क्लिष्ट हैं, विचित्र भाषा बोलने वाले हंस का नाम है वेद। वेद बोलते कुछ और है, अर्थ कुछ और रहता। तो कहां अपनी बुद्धि लगाओगे? तो वेद व्यास जी ने पका पकाया फल ही श्रीमद् भागवत रूपी संगता सौंप दी। निगम कल्पतरो, ये शास्त्रों का, वेदों का पका हुआ फल है। इसमें एकदम रस ही रस है। फलम सुख मुखाद मृत द्रव्य संयुतम। बोले महाराज ये रस कैसे आया? बोले शाखा प्रति शाखा से इस धराधाम पर आया। इस फल में आम आप खाओगे तो आम पाओगे, तो आम में रस तो होगा पर गुठली भी होती है। लेकिन ये भागवत रूपी फल ऐसा है कि इसमें गुठली गांठ कुछ है ही नहीं, एकदम लबालब रस भरा है। और देखो ये रस भी पिया जाता है। तो आप कहोगे महाराज जी ये रस कहां से पिया जाता, समझ में तो आ नहीं रहा। संसार का रस मुख से पिया जाता है, पर गोविंद की कथा का रस कानों से पिया जाता है। पिए दोनों जाते हैं। तो भागवत का पहला अक्षर है भा। क्या है? भा। ये सभी वेदों में भाष्यत है। दूसरा अक्षर क्या है? बोलो। गा। गीयते नारद आदि भी। सनकादिक मुनियों ने, नारद आदि जी ने इसका यत्र तत्र खूब गायन किया। तब बोले महिमा कहां पहुंची? बोले वदंती त्रिशूलोकेषु। इसका सर्टिफिकेट तीनों लोकों में चलता है। हाँ, फिर क्या होता? बोले जो एक बार भागवत की कथा को सुन लेता सो तरंती भव सागर, वो भव सागर से तर जाता है। एक अर्थ तो ये है। अब दूसरा अर्थ सुनिए। भागवत में वैसे 5 अक्षर हैं, पर 4 पढ़े जाएं। भा, गा, वा और ता। पहला अक्षर है भा। भा से क्या होता है? भा से होती है भक्ति। अच्छा महाराज भक्ति कैसी हो? माला ले ली तो क्या भक्त बन गए? गंगा स्नान कर लिए तो क्या भक्त बन गए? विश्वनाथ जी की आरती गाली, हर हर भोले बम बम भोले, तो क्या भक्त बन गए? ना 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 ना, ये तो सब भैया साधन है। सच्ची और अच्छी भक्ति उसी की है जो हर पल ठाकुर जी के याद में, स्मरण में डूबा रहता है। और कई लोगों की भक्ति तो ऐसी होती है, चल रही माला, सीताराम सीताराम सीताराम, जब तक देखी कचौड़ी बढ़िया गरम गरम बन रही, हा हा हा, माला धरी बीच की बीच, अब सुमेरु आवे चाहे ना कचौड़ी आने दो। हाँ, अब इसे आप ना जानो कौन सी भक्ति कहो। तो भागवत का पहला अक्षर है भा। भा से होती है भक्ति। दूसरा अक्षर क्या है? दूसरा अक्षर है गा। गा से होता है ज्ञान। क्या होता भैया? ज्ञान। और ज्ञानी कौन है? आप डीएड बीएड कर लो तो क्या ज्ञानी बन गए? बोले ना ना ना, जिसे यह ज्ञान हो गया ठाकुर जी की कोई कृपा थी, ठाकुर जी की कोई कृपा है और ठाकुर जी की कोई कृपा रहेगी, ऐसा जिसको परिपूर्ण रूप से ज्ञान हो गया वही सच्चा और अच्छा ज्ञानी है। तीसरा अक्षर क्या है? बोलो। भागवत में तीसरा अक्षर कौन सा है? वाह। वाह से क्या होता है? वैराग्य। वैराग्य कैसा हो? सुखदेव जी से परीक्षित जी बोले महाराज बैरागी बन जाए, कपड़ा पड़ा त्याग दे, में बढ़िया एकदम घूमे। सुखदेव जी बोले मुस्कुरा कर, राजन वैरागी व्यक्ति वो नहीं है जो कपड़ा त्याग दे। कई लोग ऐसे मिलते हैं। एक बार हमें एक सज्जन मिले, हमने कहा भाई पादुका, बोले हमने तो छोड़ दी, बड़े बैरागी आदमी। हमने कहा वाह अद्भुत बात, हम तो नहीं छोड़ पाए, आप तो बड़े ऊंचे लेवल के महात्मा हो। जब बाद में पता लगा कि इन सज्जन के पास फूटी कौड़ी नहीं है, तो पैसा होता ही नहीं है, ये पादुका खरीद ही नहीं पाते, तो इन्होंने घोषणा कर रखी है कि हम तो बैरागी हैं। बढ़िया और अच्छा बैरागी वो है
सब व्यवस्था होने के बाद भी उन साधनों की उपयोगिता जीवन में ना लावे, वही अच्छा बैरागी है। लेकिन हमसे कोई पूछे कि सच्चा बैरागी कौन है? जिसने बुरे कर्मों से वैराग्य धारण कर लिया, वो सबसे नंबर 1 का बैरागी है। भागवत का चौथा अक्षर क्या है? ता। क्या है? तरंती भव सागरा। ता। बोले ता से क्या होता है? बोले ता से होता है त्याग। सुखदेव जी की वाणी जैसे ही परीक्षित जी ने सुनी, बोले महाराज अब हम त्यागी बनेंगे, अब तो लुगाई लड़का सब छोड़ेंगे, घर द्वार सब छोड़ेंगे, आज से प्रण है हमारा। तो सुखदेव जी बोले जरा राजन ठहरो, त्यागी के बारे में जरा समझ लो। सबसे बढ़िया त्यागी और अच्छा त्यागी वही है जिसने उन लोगों का त्याग कर दिया जो भगवान से दूर लिए जा रहे, जो भगवान से विमुख कर रहे हैं। ऐसे लोगों का त्याग करने वाला व्यक्ति ही सच्चा और अच्छा त्यागी है। हाँ। इसके लिए गोस्वामी जी ने कहा, जाके प्रिय न राम वैदेही तजो वैरी सम यद्यपि परम स्नेही। जिसके राम जी प्रिय नहीं है, जिसके ठाकुर जी प्रिय नहीं है, वो भले ही अपना निकटतम परिवार क्यों ना हो, अभिन्न अंग क्यों ना हो, ऐसे व्यक्ति का त्याग कर देना ही उचित है। और जो ऐसे व्यक्ति का त्याग कर देता है वो सबसे अच्छा और सच्चा त्यागी बन जाता है। अच्छा महाराज, आज तक किसी ने त्यागा है? बोले हाँ। तजो पिता प्रहलाद विभीषण बंधु भरत महतारी, बलि गुरु तजो कंत ब्रज भय मुद मंगलकारी, भय मुद मंगलकारी, भय मुद मंगलकारी। बोले किसी ने त्यागा? बोले हाँ। तजो पिता। इस युग में समय किसी के पास नहीं होगा। आप कृपा करके हमें ये बताएं, आप तो बड़े योगी हैं, आपके लिए कुछ भी दुर्लभ नहीं है, आप विशिष्ट हैं, ऐसा कोई साधन बताएं जिससे भगवान की प्राप्ति हो जाए। देखो बड़ा सुंदर बात है। उसका प्रति उत्तर देते हुए श्री सूत जी कहते, काल के मुख में एक दिन सबको जाना पड़ता है। काल माने समय, समय का चक्र। देखो जो हम 4 साल पहले दिख रहे थे अब नहीं दिख रहे, 4 साल बाद और बदल जाएंगे। आपका भी स्वरूप जो आज दिख रहा कल बदल जाएगा। काल की गति इतनी तीक्ष्ण है कि इसके मुख से कोई आज तक बच ही नहीं पाया समय की गति से। बोले देखो संसार का नाम है संसरति इति संसारहा, जो धीरे धीरे खिसक रहा यही संसार है, और एक दिन स्वाहा अपन को भी होना है। इसलिए एक काम करो, भगवान की भक्ति करो। महाराज भगवान की भक्ति दृढ़ कैसे होगी? बोले उनकी कथा सुनकर। श्रीमद्भागवतम शास्त्रम कलौ कीरेण भासितम। कलयुग में केवल श्रीमद्भागवत रूपी कथा ऐसी है जो हम आपको ठाकुर जी से जोड़ सकती है, भगवान की भक्ति से जोड़ सकती है। देखो तोता बड़ा मीठा बोलता है, पर वही बोलता है जो उसे सिखाया जाए। मिठू सीताराम बोलो, सब वो सीताराम बोलने लगता। तोता मीठा तो बोलता है पर वही बोलता है जो उसे सिखाया जाए। सुखदेव जी महाराज ने वेदव्यास जी महाराज से कथा को श्रवण किया, लेकिन ऐसी कथा को अपने मुख से बोला, इतनी मीठी कथा को बोला कि जो भी इसको श्रवण करता, हम हजारों बार कह चुके फिर भी कथा कहने से मन नहीं भर रहा। आप भी अनेक बार सुन चुके, पर क्या आपको लगता है कि अब रहने दें?
ऐसा लगता है? नहीं, फिर लगता। और सुने, जितनी बार सुनो उतनी बार भाव दृढ़ हो जाता है। ऐसी कलयुग में एक श्रीमद् भागवत कथा की विधि है जिससे हम ठाकुर जी की भक्ति को पा सकते हैं। एक बार सुखदेव जी महाराज परीक्षित को जब कथा सुना रहे थे उसी वक्त, तो एक बार देवता हाथ में अमृत का कलश लेकर पहुंचे। महाराज, ये अमृत का कलश तुम ले लो, ये कथा हमें दे दो। पूछा क्यों? बोले देखो, इनको श्राप लगा 7वें दिन मरने का, ये अमृत पिलाकर इनको अमृत प्राप्त करवा दो ताकि नाग काटेगा तो ये मरेंगे नहीं, और कथा अमृत का पान हम सब देवता करें। तो सुखदेव जी बोले देखो भाई, कथा तो हम परीक्षित जी को सुना रहे, अगर ये हाँ कह दें तो हम तैयार हैं। बताओ राजन क्या करना है? महाराज फायदा बताओ किसमें? राजन अगर फायदा पूछो तो फायदा तो कथा में है। अमृत पियोगे तो भय, मरने से मृत्यु तो नहीं होगी पर मरने का भय नहीं जाएगा, और कथा अमृत पियोगे तो शरीर तो छूटेगा पर गोविंद का धाम जरूर प्राप्त हो जाएगा। अब आप स्वयं निर्णय करो कि कथा अमृत पान करना है या तुम्हें ये देवताओं का लाया हुआ अमृत पान करना है। तो सुखदेव जी से महाराज परीक्षित हाथ जोड़ के बोले महाराज ये अमृत वापस करो, हम तो कथा अमृत का ही पान करेंगे। देवताओं का मुंह बन गया, वाह इतने भाव से हम गए थे, बताओ तो। इन्होंने तो हद पार कर दी। देवता मारे रुष्ट के रोष के ब्रह्मा जी के पास गए, महाराज आखिर भागवत में ऐसा क्या है जो अमृत को ठुकरा दिया? ब्रह्मा जी बोले 7 दिन बाद देख लो प्रत्यक्ष क्या होता है। और जब देवताओं ने देखा कि 7वें दिन महाराज परीक्षित जी ठाकुर जी के परम धाम को गए, जहां जाने के लिए बड़े बड़े देवता हजारों वर्षों तक तपस्या करते हैं, सिर्फ 7 दिन की कथा श्रवण करके चले गए तो सब धन्य हो धन्य हो धन्य हो भागवत भगवान की जय बोलने लगे। लेकिन अभी भी देवताओं का मन नहीं माना। तो देवताओं ने क्या किया? देखो, क्वा स्वधा क्वा कथा लोके क्वा काचा क्वा मणिर्महा। कहां कथा और कहां अमृत? कांच और मणि दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। चमकदार तो दोनों दिखाई पड़ते, पर जो काम मणि करती है वो चमकता हुआ कांच नहीं करता। उसी प्रकार भागवत भगवान है मणि और अमृत है कांच। जो भागवत रूपी मणि को प्राप्त कर लेता है वो कृष्ण रूपी मणि को पा जाता है। अनमोल मणि है कन्हैया। आहा, कहां भगवान की कथा, कहां अमृत? देवताओं की बुद्धि फिरी, देवताओं ने नहीं माना तो एक बार देवताओं ने तराजू पर एक बार भागवत भगवान को रखा एक पल्ले पर, दूसरे पल्ले पर अनेकानेक ग्रंथों को रखा, भारी लंबी ऊंचाई लगा दी। जैसे ही तराजू को उठाया तो लघु निन्यानि जातानि गौरवेण यदम महत तदा ऋषि गणा सर्वे विस्मयं परमं ययु। आंखें चकरा गई, देखा कि तराजू के एक पल्ले पर श्रीमद् भागवत तो पूरे ग्रंथ ऊपर हो गए, पर श्रीमद् भागवत का पल्ला टसका मस नहीं हिला। यही भगवान की कथा है।